देखिए, जब से आयोग की आई है बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों में समस्याएं हैं और तरह तरह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये वाली चीज़ें ठीक तो नहीं है कि आयोग एक पेपर भी साल में ऐसा नहीं बना पाता है 150 क्वेश्चन वाला जीएस का और 100 क्वेश्चन वाला सीसेट का, कि उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। लेकिन क्वेश्चन अगर आयोग जितने ट्रिकी, जितने घुमावदार, जितने बनाने और टफ बनाए, लेकिन एटलीस्ट उसमें डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन आप ये समझिए जैसे की आती की से पहले लोग तरह तरह के डिस्कशंस होते हैं। एक बात ये भी है कि ना कि एक्चुअली लोगों को वो समझ भी चाहिए कि एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। कई सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे तो आयोग वहाँ पे खिल गया। ठीक है, मैंने आपको बताई ऑलमोस्ट आयोग ने जैसे की थी उसी के आसपास हमारी की थी, लेकिन उस पर कई सारे लोगों ने बहुत सारे डाउट किए। मैं इसीलिए चुप रहा थोड़ा। देखिए, मैं आयोग के ये जो चीज़ें हैं कि किस तरह से किस क्वेश्चन का क्या आंसर मानते हैं ये लोग पिछले 5-6 साल से हम यही कर रहे हैं, करीबन 6 साल से। और हमने जितने भी पेपर ये होते हैं सारे के मैं आंसर की भी मिलाता हूँ ऑफिशियल, तो मुझे पता है किस तरह से ये लोग करते हैं काम। या तो आप इतनी रिसर्च कर लो तो या फिर जो बताते हैं वो मान ले सकते हैं आप। और बाकी एक चीज़ और है कि इतना जो है फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ अगर आप देखें तो सीसेट कई लोगों का 2021 में भी नहीं निकला था, उसी तरह से 2022 में भी है। स्थिति बड़ी इसमें जो है थोड़ी सी गंभीर है। सीसेट के लिए जो लोग 2023 के लिए जा रहे हैं, कम से कम इतना जरूर कर लिया करो कि क्वालिफाई हो जाए। मुझे तो लगता है कि इस बार भी वैसा था कि आप आराम से क्वालिफाई कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी जरूर थे तो आपको वहाँ पूरे लाने ही नहीं है। सीसेट में कुछ लोगों ने काफ़ी सारी जो है केयरलेसनेस की है, इसलिए भी है ऐसा। देखिए, मुझे आप लाख तरीके से गाली दे लो, हेट्रेड कर लो, कुछ नहीं होगा उससे। मैंने बताया ना कि आपको मैं आयोग की ही सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ बस। अब आयोग सही है गलत है जो भी चीज़ें हैं, आप आयोग में जो चीज़ें मुद्दे हैं मैं खुद आपके साथ हूँ। स्केलिंग होनी चाहिए, अगर स्केलिंग नहीं है इसका मतलब ह्यूमैनिटी वाले छात्रों के साथ सरासर अन्याय है। एज अटेम्प्ट मिलना चाहिए, कोविड वालों को भी मिलना चाहिए, जब पैटर्न बदला था तो भी मिलना चाहिए। ठीक है, प्लस मार्कशीट जारी होनी चाहिए, कट ऑफ जारी होना चाहिए। गलत क्वेश्चन बनाने वाले जो एग्जामिनर हैं उनको डिबार किया जाना चाहिए, हमेशा के लिए बैन कर दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों में मैं आपके खुद साथ हूँ। लेकिन अब आप ये समझिए जब आयोग नहीं मान रहा है वैसे ही की देगा। अभी देखना आप जो की आई है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन बदलेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं बदलते हैं। पिछली बार भी नहीं बदले और मॉडिफाई की देते नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप लोग को ये डिमांड जरूर करनी चाहिए कि मॉडिफाई आंसर की दें, ताकि पता चले कि चेंज क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सबसे बात करता हूं, जितने नंबर इसकी से आ रहे हैं ऑलमोस्ट लगभग वही फाइनल है। बस 1-2 क्वेश्चन मैंने बताया 2-3 क्वेश्चनों में होगा। अब इसमें से भी लेकिन कुछ लोग जो बॉर्डर पे हैं उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तो आप कट ऑफ से या तो अंदर या बाहर। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। देखिए, मैं आपको समझाते समझाते थक गया हूँ, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आयोग से आप ये डिमांड जरूर करिए कि भैया मॉडिफाई की जारी करें, पर बाकी जो मुद्दे हैं मैं उनके आपके साथ हूँ बिल्कुल। मैं कोई आयोग का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ें हैं सब चीज़ें सही है, लेकिन सिस्टम यही है ये मैं समझा रहा हूँ बस। इसी में तैयारी करनी है, इसी में आपको अंदर जाना है। अंदर जाके आप आयोग को क्लीन करिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी एक बार यहाँ पे कमेंट पे ज़रूर आप लोग अपने अपने इशू लिखिए। लोग कई सारे देखते हैं, अगर आप वीडियो पे कमेंट करते हैं। आजकल सरकार सारी चीज़ों पे वॉच रखती है, बात तो पहुँचती है सरकार के पास कि क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से सरकार को और आयोग के अध्यक्ष जी को इसमें ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी समस्याएं हैं छात्रों की। और ये जो एक और दूसरी चीज़ आप लोग को भी समझनी चाहिए कि जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोग हज़ार जो है डिस्कशन कर लो, उस पर नहीं बदलेगा आयोग। ठीक है, सीसेट में भी बहुत समस्या है कि में बहुत सारे क्वेश्चन हैं गलत, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ही बस ऊपर नीचे हो पाएंगे। और गवर्नमेंट वाले सोर्स ही मानता है ये भी समस्या है, आप कोई भी प्राइवेट बुक का उठा के नहीं दे सकते हैं। बाकी कोई और समस्या हो या फिर डाउट कन्फ्यूजन हो आप बताइए मुझे। कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना अपना दे पाऊँ आपको सपोर्ट। अदरवाइज़ मेरे पास 10-10 हज़ार मैसेज आ रहे हैं यार, मैं बड़ा एग्जॉस्ट सा हो गया हूँ। मैं 1-2 हज़ार मैसेज दे सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें आप वीडियो में बता दो फिर वही चीज़ आप लोग अलग से पूछते हैं, थोड़ा समस्या सी होने लगती है। ठीक है, और यूपीपीएससी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ रहिए। हम जो की बनाते हैं ऑलमोस्ट हर बार एक्यूरेट होती है, आयोग की के आसपास ही होती है। मुझे पता है ना किस तरह से कौन सा ये आंसर मानेंगे, और उसी तरह से हम अपना स्टडी मटेरियल भी डेवलप करते हैं। भैया जो आयोग में सिंपल, मेरा देखो सिंपल हमारा रूल है, ये हम फोकस्ड हैं। हमें सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर कराने से मतलब है, हम पीएचडी नहीं करा पाएंगे, हम आपको ज्ञानी नहीं बना सकते हैं यार। देखो साफ बात है, आप सिलेक्शन ले लीजिए, आप ज्ञानी बनते रहिए। हमारा सिर्फ और सिर्फ एम है सिलेक्शन करवाना, हम उसी पर लगे। बाकी चीज़ों में हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ थे, अभी आगे भी रहेंगे, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। एक और चीज़ है कि कुछ लोग 0.2 नंबर से, 0.3 नंबर से, 0.6 नंबर से ऐसे कर रहा हूँ। प्लस मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं ये सीसेट वाला क्वेश्चन डिलीट करवा दूँ, वो करवा दूँ।
देखिए, मैं कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं करवा सकता हूँ, मैं कोई आयोग का ऑफिशियल अधिकारी हूँ ही नहीं। मैं सिर्फ एक सिलेबस का एक्सपर्ट हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि करना क्या चाहिए। मैंने आपको बताया कि सोर्स होते हैं सिर्फ गवर्नमेंट, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कोई बुक, एनसीईआरटी, एनआईयूएस, यूजीसी, ये सब। प्राइवेट जो है पब्लिकेशन की बुक नहीं मानी जाती है, चाहे उसमें जो भी लिखा हो, कितनी बड़ी बुक। प्लस जो है ये पीआईबी माना जा सकता है, गवर्नमेंट ही रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और मान लो इंटरनेशनल में डब्ल्यूएचओ हो गया, वहाँ पे कुछ लिखा है, तो ये सब चीज़ें। सीसेट में समस्या है, अगर सीसेट में आपको कम्युनिकेशन वाले ढूंढने हैं तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले बोल रखा है, इंटरपर्सनल स्किल का मैं इसीलिए मटेरियल नहीं देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत पत्ती बहुत है, उसका आउटपुट बहुत कम है। 15-20 क्वेश्चनों के लिए जिनसे कट ऑफ भी नहीं बनना है, ज़बरदस्ती में मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा। बहुत एक्चुअली टफ मटेरियल है, वो करने को तो कर भी दें, फिर उस समझ में नहीं आएगा, फिर उसके बहुत कन्फ्यूजन हो जाएंगे। मैं अभी भी कहूँगा सीसेट हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग करके, यानी कि एप्टीट्यूड करके निकाला जा सकता है अभी भी। ठीक, बाकी और कोई आपको मुझसे कहनी बात, आप बोलिए कमेंट में, सुन रहा हूँ, जवाब दूंगा, सपोर्ट करूंगा पूरा। हाँ, एक चीज़ और है कि जो लोग इतने जरा से नंबर से नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग थोड़ी और मेहनत करिए इस बार। वो अपना एटीट्यूड रखिए कि भैया 115 और 16 पे आप जो है अटक रहे हैं, अगर आप इतना जो है मार्जिन रखिए कि 120 क्रॉस कर जाएँ। हमारे पेड ग्रुप में कई लोगों के उन्होंने बताए हैं ऑफिशियल की के हिसाब से, कई लोग के तो 140 से भी ऊपर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी नहीं कि लाए भी नहीं जा सकते हैं, बस वो सही मटेरियल पढ़ना होता है। वो सब ट्रेडिशनल वे जो लोग फॉलो कर रहे हैं कि एक बुक ले आए, PYQ ले आए, हो जाएगा, नहीं होता है। चेंज हो रहा है। अगर आयोग जितना डायनेमिक है, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चेंज करेंगे तो फिर होना मुश्किल है। बाकी आयोग पे जो आप आरोप लगाते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें मैं भी जानता हूँ, उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन करें तो क्या करें? आप मतलब कैसे चेंज कर सकते हो? इतने बार विद्रोह हो चुका है, प्रोटेस्ट हो चुका है, ठीक है, सरकार को बात पहुंचाएगी, अध्यक्ष जी को बात पहुंचाएगी। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। आयोग को या तो मेल भेजिए, ट्विटर कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे जाके बात कर लीजिए। कोई वायलेंट तरीका तो अपना भी नहीं सकते हैं। पीसीएस अधिकारी आप बनने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से सिस्टम में ही घुसना है तो मेहनत पे ज़्यादा बल दीजिए। बाकी चीज़ें अगर आपके बस में हैं, हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मेहनत ही करिए।